नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है खुली आंख से सूक्ष्म चीजें कैसे दिखाई देने लगती हैं। तो ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब साधक ध्यान, जप और योग के मार्ग पर गंभीरता से चलता है, तब आपकी आंतरिक दृष्टि, जैसे दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं, वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है। खुली आंख से सूक्ष्म चीजें दिखने लगना साधक की ऊर्जा का एक विशेष चरण होता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना का एक उन्नत रूप है। सूक्ष्म चीजें खुली आंखों से कब दिखने लगती है? तो पहला पॉइंट है चेतना का विकास। जब साधक का चित्त अत्यंत शुद्ध और शांत होता है, वासनाओं से रहित, इच्छाओं से मुक्त, तब उसकी चेतना भौतिक सीमाओं से ऊपर उठने लगती है। तब वो केवल आंखों से नहीं देखता बल्कि चेतना से देखता है। इसी अवस्था में सूक्ष्म जगत की अनुभूति शुरू होती है। दूसरा पॉइंट है थर्ड आई की जागृति। आगे चक्र का तीसरा नेत्र जब जागृत होने लगती है, तब साधक को पहले आंख बंद करने पर रंग ज्योति, आकाश या दिव्य प्रतीत दिखने लगते हैं। जैसे जैसे ये चक्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, वैसे वैसे खुली आंखों से सूक्ष्म ऊर्जाएं, आभामंडल, दिव्य आकृतियां या दिव्य प्रकाश दिखने लगता है। तीसरा पॉइंट है प्राण ऊर्जा का शुद्ध और सशक्त होना। प्राणायाम विशेषकर रोम रोम, भस्त्रिका और कपालभाति शरीर के भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। तीसरा पॉइंट है प्राण ऊर्जा का शुद्ध और सशक्त होना। प्राणायाम के विशेषकरण राम राम, शास्त्रीय और कपालभाति शरीर के भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जब ये ऊर्जा संतुलन में आती है और रीढ़ की नाड़ियों, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में ठीक से बहने लगती है, तब सूक्ष्म दर्शन संभव होते हैं। चौथा पॉइंट है नियत साधना और समय पूर्वक जीवन। अगर आप रोज नियमित निश्चित साधना, जप, ध्यान, संयम, आहार, नींद और विचार करते हैं, तो इसका चेतना मन और अवचेतन मन एक रूप होने लगते हैं। इससे आपकी इंद्रियां अधिक संवेदनशील होती है और सूक्ष्म जगत के अनुभव होने लगते हैं। अब चलते हैं सूक्ष्म चीजें दिखने के रूप क्या होते हैं। रंगीन प्रकाश या तेज रोशनी का गोला देखना। किसी व्यक्ति को देवी देवताओं की आकृति दिखती है, किसी को दिव्य सुगंध या तरंगों का भास होता है, किसी को स्थान के चारों ओर आवामंडल बना दिखाई देता है, किसी को आत्मा दिव्य उपस्थितियों की अनुभूति महसूस होती है। अब सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? कभी कभी इन अनुभवों से अहंकार ना आए। किसी को सिद्धि के रूप में दिखाने का प्रयास ना करें। यह अनुभव साधना के फल है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर डर लगता है तो ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय राम का जाप करें। अनुभव को शांत और समर्पण से ग्रहण करें। खुली आंखों से सूक्ष्म चीजें जब दिखने लगती है, तब साधक पूर्ण निष्ठा से अपनी साधना करता है, भीतर की शुद्धता को स्थिरता प्राप्त करता है और उसका तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। ये अवस्था आत्मा की परिकथा का संकेत है। ये ईश्वर द्वारा दिया गया एक संकेत है कि तुम आगे बढ़ रही हो। तो इसलिए अपने ध्यान साधना को ऐसे ही आगे बढ़ने दे और इन सारे अनुभवों को होने दे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो सूक्ष्म जगत की खुली आंखों में देखना आपको बता दिया गया है। कैसे दिखता है, कैसे करना है, कब दिखने लगता है, क्या क्या दिखता है, वो सारे हमने बताया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।